निष्काम भक्ति से हनुमान जी ने राम जी को पाया, निष्काम भक्ति से ही मीरा ने श्याम को पाया। जिसके जीवन में निष्काम भक्ति है, परमात्मा वही मिले, उसको ही मिले। कि सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। मानव के लिए परम धर्म क्या है? ये पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म है भगवान कृष्ण की चरणों की भक्ति, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल चरणों की भक्ति करते रहिए, आपको परमात्मा धीरे 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 मिल जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्योंकि आप अगर भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया वाले टोकेंगे, रोकेंगे, उल्टा सीधा भी कहेंगे, अनेक प्रकार की कामनाओं से, वासनाओं से रोकेंगे भी, उनकी परवाह मत करना। देवताओं ने जब सर्वप्रथम समुद्र मंथन किया, दैत्य और देवताओं ने मिलकर के, तो सबसे पहले विष निकला, और विष निकलने के बाद धीरे धीरे 14 प्रकार के रत्न निकले, फिर अमृत निकल पड़ा। इसका मतलब यह है कि अपने जीवन में भगवान की भक्ति को छोड़ना नहीं है। चाहे कोई कितना भी रोके, कितना भी टोके, कुछ भी कोई कहे, किसी की बात पर ध्यान नहीं देना। सहज आपने देखा ना, सरोवर, गंगा जी को, यमुना जी को, किसी नाले को जिसमें तेज प्रवाह जल का होता है, जब वो अपनी मस्ती में बहता है, तो उसमें चाहे तुम कंकर फेंकोगे तब भी अपनी मस्ती में बहता है, पत्थर भी फेंकोगे तब भी अपनी मस्ती में बहेगा, और कांटे भी फेंकोगे तब भी मस्ती में ही झूमता हुआ चला जाएगा। दीवार भी चढ़ने का प्रयास करोगे तो दीवार को भी तोड़कर के अपनी मस्ती में आगे निकल जाएगा। जीवन में भक्ति के अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, लेकिन किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण की चरणों की भक्ति ही मानव के लिए परम धर्म है। और बताया कि भगवान के मंदिर में जाने के बाद हमें निष्ठा कौन से देवी देवता हमें रखनी चाहिए, किस किस को पूजें? भाई राम को पूजे कि श्याम को पूजे, शंकर जी को पूजे, दुर्गा जी को पूजे, हनुमान जी को पूजे, भैरव जी को पूजे, हैं? किसको पूजे? व्यक्ति का मन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अपने मन को एक जगह कहां लगाएं? तो शास्त्र ने बताया कि यथा तरोर्मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजो शाखा। आप जब वृक्ष लगाते हैं ना, कोई छोटा पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ को लगाने के लिए आपको थोड़ी मिट्टी खोदनी पड़ेगी, तब पेड़ लगाएंगे। मिट्टी को ऊपर से डाल देंगे, फिर उस मिट्टी में वृक्ष की जड़ जमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो ना, जल डालना पड़ेगा। जल डाला तो उस वृक्ष की जो जड़ थी उस मिट्टी में मिल करके मजबूत हो गई, और फिर धीरे 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 वो वृक्ष बड़ा होने लगा। जैसे जैसे उसकी जड़ मजबूत होती है, वैसे वैसे वृक्ष बड़ा होता है। तो आपने उस वृक्ष को बड़ा होने के लिए, बड़ा करने के लिए, छोटे वृक्ष को पालन करने के लिए आपने क्या पत्ते में जल दिया? बोलो ना, उसकी टहनियों में पानी डाला क्या? नहीं ना, जड़ में डाला। यथार्थ मूलम, आपने केवल जड़ में ही पानी डाला। उस पानी जड़ के मूल में डालने से उसमें अलग पत्तियां निकल आई, डालियां निकल आई। जब और बड़ा हुआ तो डालियों में, पत्तों में फूल आ गए, और बड़ा हुआ तो उसी से फिर फल उत्पन्न हो गए। उस वृक्ष की शाखा में, डाली में, पत्ते में, अन्न में, किसी में आपने जल नहीं दिया, केवल जड़ में
आपने जल दिया। तो उसी भांति केवल एक को मान लो। ब्रह्म तो एक है, नाम अनेक हैं। जहां आपका मन टिक जाए, जहां आपकी निष्ठा हो, उसी देवता को आप मानना शुरू कर दीजिए। एक को मानेंगे ना, सबकी पूजा हो जाएगी, अलग अलग जाने की आवश्यकता ही नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। गीता कहती है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तेन योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात आप चाहे सभी को प्रणाम कर सकते हैं, आप निष्ठा एक में रखें जहां आपका मन गवाही दे, जहां आपका मन टिका हुआ है, जहां आपका मन लगता हो। अच्छा बताओ, घर में पिता एक होता है कि अनेक होते हैं? एक होता है ना। तो एक को ही बाप को बोला जाएगा, चाचा को, ताऊ को, मौसा को और अन्य प्रकार के और आस पड़ोसों को क्या पिता बोलेंगे? क्या अधिकार है? नहीं ना। तो वैसे ही एक पिता है और अन्य सब परिवार के लोग हैं जिस पर आपकी निष्ठा है। एक को मानो, क्यों अनेक को पूजने से आपकी भक्ति, आपका मन स्फुरित नहीं होगा, आपका मन एकाग्र नहीं होगा, आपका मन भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका मन भ्रमित रहेगा। मैं राम को पूजूं कि श्याम को पूजूं कि शंकर जी को पूजूं कि यहां जाऊं कि वहां जाऊं। ना ना, एक को मानो। एक के मानने से आप सबकी पूजा कर लेंगे। एक इष्ट, एक गुरु, एक माला, एक आसन, एक निष्ठ रहिए। जगह जगह यत्र तत्र भटकने वाले, अनेक प्रकार के गुरु बनाने वाले, अलग अलग मालाओं से जप करने वाले और अनेक अनेक आसनों पर बैठने वाले भ्रमित रहते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई आपसे ये कहे, कोई नदी को, नाले को पार करने के लिए आप दो नौकाओं में पैर रखो, एक नौका में एक पैर, दूसरी नौका में नौका में दूसरा पैर, और फिर आप चप्पू चलाओ, तो क्या पार कर पाएंगे? अरे बोलो ना, नहीं कर पाएंगे ना। नौका डूब जाएगी, पलट जाएगी, आप बह जाएंगे, आप किनारे पर नहीं लग पाएंगे। बस उसी प्रकार से समझ लीजिए, ये संसार उसी प्रकार का नौका है जहां डामाडोल स्थिति है। एक निष्ठ बन करके रहेंगे तो आप इस नौका को पार कर पाएंगे, अन्यथा डूब जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।